हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। चलिए, तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आपका एक टॉपिक जो फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट। ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन भी है, इसे हम डिस्कस करेंगे और इसी के साथ जो है आपका कॉन्सेप्ट जो है कंप्लीट होगा। ठीक है, सबसे पहले देखिए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। यहाँ पे दो पार्ट होते हैं आपके फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएंस में, आपका एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड वॉल्यूम वेरिएंस। जैसे कि आप मटेरियल वेरिएंस में आप पढ़ते हैं। ठीक है, मटेरियल वेरिएंस में भी दो पार्ट थे, फिर दूसरे में तीन पार्ट थे, सॉरी दो पार्ट थे वहाँ पे, यहाँ पे तीन है। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो आपका फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, यहाँ पे दो पार्ट होते हैं, फिक्स्ड ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस एंड फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। और वॉल्यूम वेरिएंस में जो है आपके तीन पार्ट हो गए, एफिशिएंसी वेरिएंस, कैपेसिटी वेरिएंस एंड कैलेंडर वेरिएंस। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूला तो आपके सामने मैंने बता दिया है, लेकिन ये फॉर्मूला जो है एक क्वेश्चन के साथ डिस्कस करूँ तो आपको जो है ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। ठीक है, तो आपके सामने क्वेश्चन है, इसी के साथ जो है यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन पूछ रखे हैं, देख लीजिए यहाँ पे कैलकुलेट आपको सारा अमाउंट करना है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं पूछी है, कैलेंडर वेरिएंस, जो इस क्वेश्चन में कवर नहीं है। लेकिन आगे जो मैं क्वेश्चन अपलोड करूँगा जिस उसके वीडियोज़, तो वहाँ पे ये जो है कैलेंडर वेरिएंस आपका कवर हो जाएगा, इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे इसके अलावा जो है सारे फॉर्मूलेज जो है हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं और कैलेंडर वेरिएंस जो है नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में कवर कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है फिक्स्ड ओवरहेड, जो आपका बजट, आपने जो बजट बनाया था वहाँ पे आपने डिसाइड किया था 15 लाख रुपीज़ का आपका जो है बजट रहा फिक्स्ड ओवरहेड के लिए। लेकिन एक्चुअल में जो है आपने 15,60,000 खर्चा कर दिया है, फिक्स्ड ओवरहेड है आपका। लेकिन यहाँ पे यूनिट भी आपने जो है इंक्रीज़ करी है। यूनिट हमने डिसाइड की थी 7,500, लेकिन आपने जो है प्रोड्यूस यूनिट आपका जो है 7,800, मतलब कि आपने यूनिट भी ज़्यादा की है। ऐसा नहीं है कि खर्चा ज़्यादा किया है, ओवरहेड आपका ज़्यादा है लेकिन यूनिट भी आपकी ज़्यादा है। ठीक है, तो कुछ तो इम्प्रूवमेंट हुआ है, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आगे हमें बोला है कि 2 आवर्स जो है स्टैंडर्ड टाइम आपका है बजटेड आवर्स के लिए। मतलब कि यहाँ पे मैं अगर कहूँ तो 7,500 आपके यूनिट से इंटू 2 आवर्स, तो मुझे टोटल आवर्स मिल जाएंगे। कितना हमने डिसाइड किया था, 15,000 आवर्स। 15,000 ही आ रहा है ना, हाँ। तो 15,000 आवर्स हमारे जो है डिसाइडेड थे कि 15,000 आवर्स में जो है ये हमारा प्रोडक्शन कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा हमने बजट बनाया था। लेकिन यहाँ पे आपके सामने जो है हमने क्वेश्चन में ही बता रखा है कि कितने आवर्स लगे, 16,000 आवर्स लगे। डिसाइड कितना किया था, 15,000, हुआ कितना, 16,000। ठीक है, ये कैलकुलेशन हमने कर दी, यहाँ पे पता चल जाता है। फिर आगे आपको यहाँ पे कैलकुलेशन पूछी है कि भैया कैलकुलेट कीजिए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, उसके बाद ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, फिर वॉल्यूम वेरिएंस आपको पूछा है, एफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी। सबसे पहले आप देखिए कि ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, देखिए फॉर्मूले से जाएंगे तो फिर आपको हो सकता है कि फॉर्मूला याद ना रहे या फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाए। मैं आपको दोनों चीज़ें से समझाता हूँ, एक तो फॉर्मूला आपको तो समझाऊंगा ही, उससे पहले मैं आपको ज़रा सिंपली आपको समझाता हूँ कि इसका मतलब क्या होता है और इससे कैलकुलेशन कैसे होती है। देखिए फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, देखिए ज़रा फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या होता है। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का मतलब होता है, यहाँ पे सीधे सीधे कहूँ तो यहाँ पे आपका मतलब होगा कि आपने फिक्स्ड ओवरहेड डिसाइड कितना किया था और एक्चुअल में खर्चा, मतलब कि एक्चुअल में जो आपका फिक्स्ड ओवरहेड हुआ कितना, उसका जो डिफरेंस है, चाहे वो फेवरेबल हो या फिर एडवर्स हो। ठीक है, वो जो डिफरेंस है वो है आपका फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस का मतलब क्या हुआ कि बजटेड, आपने जो बजट बनाया था जहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड आपने डिसाइड किया होगा, जैसे कि क्वेश्चन में 15 लाख है, तो जो भी डिसाइड किया था और एक्चुअल में हुआ, उन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है। लेकिन याद रखिए कि जो डिफरेंस ले रहे हैं वो इक्वल यूनिट के लिए होने चाहिए। मतलब यहाँ पे क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पे 15 लाख आपने डिसाइड किया था, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल में 15,60,000 हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूनिट डिफरेंट है। यहाँ पे 7,500 यूनिट्स के लिए जो है 15 लाख हमने डिसाइड किया था, जबकि यहाँ पे 7,800 के लिए जो है फिक्स ओवरहेड है आपका। तो कन्वर्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमने यहाँ पे 7,800 के लिए हमने जो है 15,60,000 ओवरहेड दिया है, तो हम जो है इसे 7,500 को 7,800 में कन्वर्ट कर देंगे। कैसे होगा, बहुत ही सिंपल है, आप छोटे लेवल पे पढ़ के आ रहे हैं। देखिए 15 लाख जो आपका है, 15 लाख अमाउंट, वो कितने यूनिट पे है, 7,500। तो फिर 7,800 पे कितना होगा, कितना होगा, तो यहाँ पे क्रॉस, जो आप छोटे लेवल पे पढ़ते थे, तो क्रॉस इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 15 लाख इंटू 7,800 डिवाइड बाई 7,500, कितना आ रहा है आंसर, जरा बताना कितना आ रहा है। 15,60,000 आपका आंसर आ रहा है और एक्चुअल में जो है आपने खर्चा किया है 15,60,000।
तो दोनों ही सेम आ रहे हैं, मतलब कि ना एडवर्स है ना फेवरेबल है, आपका आंसर ज़ीरो आएगा। फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस क्या होगा, ज़ीरो। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन है। अब मैंने आपको जो है एक तरीका बताया कि इसका मतलब क्या होता है, और इस तरीके से अगर आप जाए तो आपका आंसर कैसे निकल के आएगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो मैंने आपको तरीका बताया वही है। यहाँ पे देखिए फॉर्मूला क्या है, ओवरहेड आपका एब्जॉर्ब फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, मतलब कि यहाँ पे कह रहा है कि एक्चुअल प्रोडक्शन जो आपने किया है उसके लिए, उसके हिसाब से जो आपका बजट कितना अमाउंट बन रहा है। मतलब कि यहाँ पे आपने एक्चुअल आपका जो ओवरहेड है, फिक्स ओवरहेड, वो 7,800 यूनिट्स के लिए है। तो 7,800 यूनिट्स के लिए जो है हमारा बजट कितना बन रहा है, ये तो 7,500 यूनिट्स के लिए है। तो 7,800 में कन्वर्ट कर दो ना भाई, तो कितना आ रहा है, 15,60,000। तो वही कैलकुलेशन है, 15,60,000। और फिर आपको आगे बोला है कि उसमें से माइनस कर दो एक्चुअल ओवरहेड। तो एक्चुअल ओवरहेड हमें क्वेश्चन में दे रखा है 15,60,000, वो माइनस करना है, जैसे कि आप सॉल्यूशन में दे सकते हो। तो 15,60,000 माइनस 15,60,000, आपका आंसर आ रहा है 0। क्लियर है इतना। अब नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, नेक्स्ट आपको पूछा है कि आप बताइए एक्सपेंडिचर वेरिएंस। बहुत ही सिंपल, सबसे ज़्यादा सिंपल। एक्सपेंडिचर वेरिएंस का मतलब होता है कि आपने फिक्स्ड ओवरहेड कितना किया एक्चुअल में और बजटेड कितना है, इतना, उसका डिफरेंस आपको निकाल देना है। उसका डिफरेंस निकाल देना है, यूनिट को नहीं देखना है। देखिए यूनिट को हम कॉस्ट वेरिएंस में तो देखते थे, लेकिन एक्सपेंडिचर वेरिएंस में कोई यूनिट नहीं देखना है। ध्यान से सुनिए मेरी बात, यहाँ पे यूनिट नहीं देखना है आपको, डायरेक्ट सिंपली आपको जो है फिक्स्ड ओवरहेड कितना दिया था आपका बजट और एक्चुअल कितना हुआ उसका डिफरेंस दे देना है। फिक्स्ड ओवरहेड हमने डिसाइड किया था 15 लाख, एक्चुअल में 15,60,000, तो आपका 60,000 का डिफरेंस आ रहा है जो एडवर्स होगा। एडवर्स होगा, आपको पता चल गया ना, हमने 15 लाख डिसाइड किया था, आपने ज़्यादा खर्चा कर दिया तो एडवर्स ही होगा ना। तो ठीक है, यहाँ पे एडवर्स है। और फॉर्मूले से जाना चाहे तो फॉर्मूला वही है, बजटेड ओवरहेड माइनस करना है आपको एक्चुअल ओवरहेड। यूनिट पे नहीं जाना, यूनिट पे जाएंगे तो आपको क्वेरी आ सकती है कि भैया ये तो 7,800 यूनिट्स के लिए, ये 7,500, ऐसे कैसे माइनस कर सकते हो। लेकिन ये ध्यान में लेना है, कब लेना है, जब आप कॉस्ट वेरिएंस निकाल रहे हैं, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। लेकिन जब आप एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल रहे हैं तो यूनिट को नहीं देखना है, कुछ भी नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ आप देखिए फिक्स्ड ओवरहेड कितना बजट का था, कितना एक्चुअल का है, दोनों का डिफरेंस निकल के काम खत्म कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट आपको पूछा है वॉल्यूम वेरिएंस। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट वेरिएंस अगर आपने अच्छे से पढ़ा है, कॉस्ट वेरिएंस अगर अच्छे से पढ़ा है तभी वॉल्यूम पढ़ना, ठीक है। एक बार पहले फिर से रिवाइज कर लीजिए वीडियो, फिर से जो है आप देख लीजिए वीडियो को, इस पार्ट को जो आपका कॉस्ट वेरिएंस है। आप यहाँ पे फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस को बाद में देखिए अगर आपका ये क्लियर है, और अगर आपने बाद में देखने की भी ज़रूरत नहीं है, फिर से देखने की कोई ज़रूरत नहीं है तो कंटिन्यू कीजिए। तो देखिए यहाँ पे वॉल्यूम वेरिएंस, तो वॉल्यूम वेरिएंस कैसे निकलेगा, सबसे पहले तो हमने यहाँ पे देखिए, ये तो हमने कन्वर्ट करके यहाँ पे पता चल गया था ना, हमने इसे कन्वर्ट किया था 7,000, इसको हमने कन्वर्ट किया था 7,800 यूनिट्स में, कितना आया था। चलिए तो आपके सामने मैंने ये चीज़ें लिख दी है कि जो अगर आपने ये जो आपका बजटेड है वो कितने यूनिट्स के लिए था, 7,500 यूनिट्स के लिए, और हमारा एक्चुअल 7,800 यूनिट्स के लिए। तो हमने जो है जो बजट को था उसे हमने कन्वर्ट कर दिया था किस में, 7,800 यूनिट्स के लिए, ताकि हम जो इसका कंपैरिजन कर सके। हमने किस में कन्वर्ट किया था, कॉस्ट वेरिएंस कैलकुलेशन करते वक्त, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हम कैलकुलेशन कर रहे हैं थर्ड पॉइंट, फिक्स्ड ओवरहेड वॉल्यूम वेरिएंस। देखिए कॉस्ट वेरिएंस में हमने क्या किया था, कॉस्ट वेरिएंस का क्या मतलब हुआ था कि बजटेड जो आपने फिक्स्ड ओवरहेड आपने जो फिक्स किया था उसे कंपेयर करना है एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड से, लेकिन यूनिट को ध्यान में रखते हुए, दोनों के यूनिट सेम होने चाहिए कॉस्ट वेरिएंस में। एक्सपेंडिचर वेरिएंस में यूनिट को मत देखो, सिर्फ और सिर्फ जो फिक्स्ड ओवरहेड है उसे कंपेयर करके आंसर निकालो। अब वॉल्यूम वेरिएंस, अब वॉल्यूम वेरिएंस में क्या होगा कि जो आपका बजटेड आपने जो डिसाइड किया था, कितना डिसाइड किया था, 15 लाख, भाई 15 लाख डिसाइड किया था ना, यूनिट 7,500 यूनिट्स डिसाइड किए थे, और 15 लाख आपने जो है फिक्स्ड ओवरहेड डिसाइड किया था। लेकिन एक्चुअल में अगर कैलकुलेशन करूँ तो एक्चुअल में कैलकुलेशन हमारी हो कितनी रही है, एक्चुअल में अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ 7,800 यूनिट्स में, तो हमने ये कैलकुलेशन की थी ना भाई, तो कितनी आ रही थी, 15,60,000। मतलब कि हमने डिसाइड कितना किया था, 15 लाख, लेकिन यूनिट्स भी ज़्यादा प्रोड्यूस हो गई और खर्चा भी ज़्यादा हो गया। कितना ज़्यादा हुआ, 15,60,000। मेरी बात समझ रहे हैं। तो सिंपली आपका बजट जो है इंक्रीज़ हो गया, कितने से इंक्रीज़ हो गया, ये आपका बजट हो गया 15,60,000, जबकि आपने डिसाइड किया था 15 लाख को, 15 लाख है अमाउंट। तो ये आपका आंसर आ गया फेवरेबल 60,000। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ गया, हाँ जी ये रहा वॉल्यूम वेरिएंस 60,000। बात समझ में आ रही है, ये कंपेयर किया था। अब अगर फॉर्मूले से जाना चाहे तो फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं है आपको, जो है हमने जो कॉस्ट वेरिएंस निकालते वक्त, फर्स्ट पॉइंट, जो कॉस्ट वेरिएंस निकालते वक्त हमने जो फॉर्मूला यूज़ किया था,
यहाँ पे आपके सामने फॉर्मूला है कि एब्जॉर्ब जो आपका एक्चुअल प्रोडक्शन था, ओवरहेड था, एब्जॉर्ब ओवरहेड, वो कैलकुलेशन तो यहाँ पे भी करनी है, जो यहाँ पे देख सकते हैं एब्जॉर्ब ओवरहेड, ठीक है। वो कैलकुलेशन वही जो यहाँ पे आती थी वो वही यहाँ पे भी है। लेकिन हम यहाँ पे देखिए कॉस्ट वेरिएंस में क्या करते थे, कॉस्ट वेरिएंस में हम माइनस करते थे एक्चुअल ओवरहेड, जबकि आप जब कैलकुलेशन कर रहे हो वॉल्यूम वेरिएंस की तो वहाँ पे आप करेंगे बजटेड ओवरहेड। बस डिफरेंस इतना ही है, बाकी दोनों भाई भाई है। कॉस्ट वेरिएंस और वॉल्यूम वेरिएंस दोनों एक ही भाई भाई है। कैलकुलेशन आप जो एब्जॉर्ब ओवरहेड का करते थे वो यहाँ पे भी सेम है और यहाँ पे भी सेम आएगा, ठीक है, वो तो दोनों एक ही। बस माइनस करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि कॉस्ट वेरिएंस में आप क्या माइनस करते थे, एक्चुअल ओवरहेड, जबकि आप जो है वॉल्यूम वेरिएंस में क्या माइनस करेंगे, बजटेड ओवरहेड। बस दोनों चीज़ें याद रखिए। कंप्लीट है, क्लियर है, ओके। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्वेश्चन है कि अब निकालिए एफिशिएंसी वेरिएंस। अब ध्यान से समझिए, एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब होता है कि कितना आपने काम किया और कितना आप कर सकते थे, कितना आपने काम किया और कितना आप कर सकते थे। अब देखिए यहाँ पे मैं बताता हूँ इसका मतलब आपको क्या समझना है। यहाँ पे देखिए मैंने आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिए रखा है कि 7500 यूनिट्स है और हमारा जो स्टैंडर्ड टाइम है वो 1 यूनिट पे 2 आवर्स लग सकता है। मतलब कि टोटल आवर्स कितने लगे, 7500 इंटू 2, 15,000 आवर्स लगने चाहिए थे, ये हमने डिसाइड किया था। एक्चुअल में लगे कितने, 16,000, ठीक है, जबकि आपने यूनिट बढ़ा दिए। अब यूनिट 7800 प्रोड्यूस किए, तो हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से तो आपको जो है 7800, और हमने जो डिसाइड कितना किया था पर यूनिट आपका 2 आवर्स जाना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं उससे कम नहीं। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन किया 7800 इंटू 2, तो आपका होना कितना चाहिए था, 15,600 आवर्स का काम ख़त्म हो जाना चाहिए था। लेकिन आपने एक्चुअल में जो है उससे भी ज़्यादा आवर्स लगा दिए, 16,000 आवर्स। तो आप समझिए अब इस चीज़ को, आपको काम कितना करना था, 15,600 आवर्स, किया कितना, 16,000 आवर्स काम तक आपका काम जो है चला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो 15,600 आवर्स है वो 7,800 यूनिट्स के लिए, और यहाँ पे हमारा कितना आवर्स आया था, या बजट में 15,000 आवर्स आया था ना, तो 15,000 आवर्स जो है वो 7,500 यूनिट्स के लिए। तो सबसे पहले तो मैं इसे कन्वर्ट कर देता हूँ, मेरी बात समझ में आ रही है, इसे कन्वर्ट कर देता हूँ 7,800 आवर्स में, 7,800 यूनिट्स में, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से कन्वर्ट होगा। यहाँ पे आपका जो आंसर था इसे पहले मैं मिटा देता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने कहा, देखिए सबसे पहले तो आप ये समझिए कि आप कितने आवर्स काम कर सकते थे, काम करना चाहिए था और कितने आवर्स काम किए। तो यहाँ पे मैं देखूँ हमने कैलकुलेशन किया 7,800 है, इंटू 2 किया तो हमने कितना आंसर आया था, इंटू 2 किया तो हमारा आंसर आया था 15,000, कितना आया था, 15,600, ओके। तो ये आपका आंसर आया था 15,600 जो आपका आवर्स आ रहा था। लेकिन हमारा काम कितना हुआ, कितने आवर्स तक चला, 16,000 आवर्स। मतलब कि आपने जो है 15,600 आवर्स काम चलना चाहिए था हमारा जो कैलकुलेशन के हिसाब से, लेकिन आपने काम किया कितना, 6,000 आवर्स, ठीक है। तो ज़्यादा किया, मतलब कि हमारा एकदम से आपका जो है टाइम वेस्ट हो चुका है। तो अगर इसका डिफरेंस निकालूँ तो आपका जो है डिफरेंस आ रहा है 16,000 जो है 400, ठीक है। 400 आवर्स का तो सीधा सीधा आपका नुकसान है भाई, सीधी सी बात है ना। 15,600 आवर्स में आपको काम कंप्लीट करना था, वो आपने 16,000 आवर्स में किया, तो 400 तो आपका सीधा सीधा नुकसान है, ठीक है। अब यहाँ पे समझना ज़रा, 400 तो आपका नुकसान है, और यहाँ पे मैं कहूँ कि जो आपका यहाँ पे पर आवर रेट कितना था, यहाँ पे फिक्स्ड आपका ओवरहेड कितना है 15 लाख, और यहाँ पे आपको पर आवर रेट आपको निकालना है। तो यहाँ पे आपका आवर्स कितने थे, आपके आवर्स यहाँ पे 7,500 इंटू 2, हमने कैलकुलेशन तो किया था 15,000, ठीक है, 15,000 आवर्स, तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे 100, तो 100 इंटू 400, मेरी बात समझ रहे हैं आप, 100 इंटू 400, मतलब कि आपको पता चल जाएगा कि आपका टोटल एडवर्स जो आपका नुकसान कितना हुआ है। 15,600 आवर्स में जो काम ख़त्म होना चाहिए था वो आपने 16,000 आवर्स में कंप्लीट किया, उसकी वजह से जो आपका एडवर्स अमाउंट कितना आ रहा है, आपका एडवर्स अमाउंट आ रहा है 40,000। मेरी बात समझ रहे हैं, क्लियर है सबको। बजटेड आपको इन्फॉर्मेशन से क्या निकालना है, बजटेड इन्फॉर्मेशन से आपको पर आवर रेट निकाल लेना है। मतलब कि हम कितना डिसाइड कर रहे थे पर आवर के हिसाब से, 100 रुपीज़ डिसाइड कर रहे थे। एक्चुअल में हमने आवर्स कितने किए, 16,000 आवर्स यूज़ किए, लेकिन हमारा कैलकुलेशन के हिसाब से एक्चुअल में अगर देखें तो हमने कितने आवर्स काम होना चाहिए था, 15,600 आवर्स, लेकिन 16,000 कर दिए। तो 400 आवर्स आपने फालतू में यूज़ कर दिए, उसकी वजह से जो है आपका अल्टीमेटली जो है आपका एडवर्स अमाउंट कितना आ रहा है, 400, और पर आवर रेट हमारा कितना था, 100 रुपीज़। तो 400 इंटू 100 आपका 40,000 एडवर्स। अगर फॉर्मूले से देखना चाहिए, फॉर्मूले देखिए,
जो मैंने बताया उसी तरीके से फॉर्मूला यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट लेना है। मैंने जो आपको बताया 15 यहाँ पे कैलकुलेशन किया था ना, 15 लाख डिवाइड बाई 15,000 आवर्स, तो वो स्टैंडर्ड रेट ही था। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेशन है। और यहाँ पे लिखा है कि स्टैंडर्ड आर फॉर एक्चुअल प्रोडक्शन, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी 7,800 इंटू 2 कितना आया था 15,600, वही बात है यहाँ पे। स्टैंडर्ड हमारा कितना होना चाहिए था एक्चुअल प्रोडक्शन के लिए आर्स, तो हमारा होना कितना चाहिए था 15,600। एक्चुअल में किए कितने, यहाँ पे क्वेश्चन में ही दे रखा है 16,000 आर्स, 16,000 आवर्स एक्चुअल में किए थे, तो वो हमने वो माइनस किया। तो माइनस करने से हमें ये पता चल गया कि कितने आवर्स जो है हमने फालतू में यूज़ किए। कितने आवर्स है 15,600 माइनस 16,000, कितने आवर्स फालतू में 400 आवर्स। और पर आवर रेट कितना है 100 रुपीज़, तो 400 इंटू 100 आपका एडवर्स अमाउंट आ गया 40,000। क्लियर है सबको। एफिशिएंसी वेरिएंस का मतलब फिर से एक बार बोल रहा हूँ कि कितना हम काम कर सकते थे, कितने आवर्स में, कितने डेज में। हाँ, एक बात याद रखना, कई बार ये इन्फॉर्मेशन आवर्स की जगह डेज में देते हैं, तो क्या दिक्कत है, आपको कहीं पे भी कन्वर्ट वगैरह नहीं करना है। काफ़ी सारे स्टूडेंट ये सोच सकते हैं कि भैया डेज में है तो उसे आवर्स में कन्वर्ट कर दे, या फिर आवर्स है तो डेज में। ऐसा कुछ नहीं करना है, डेज में है तो डेज में ही रहने दो। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कहूँ, मान लीजिए ये 15 लाख अमाउंट है ना, ये 15 लाख अमाउंट है ना, उसे तो ऐसे के ऐसे ही रहने देते हैं। अगर क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन दे दी, मान लीजिए ज़रा क्वेश्चन में देखो, ये सब कुछ मैं मिटा देता हूँ। सबसे पहले ये क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में यहाँ पे आवर्स में इन्फॉर्मेशन दी गई है, मान लीजिए डेज में दी होती, मतलब कि यहाँ पे 16,000 आवर्स है ना, मान लीजिए यहाँ पे दिया होता 26 डेज। यहाँ पे मान लीजिए कैलकुलेशन के हिसाब से यहाँ पे डायरेक्टली आपको पर यूनिट नहीं, डायरेक्टली आपको दे दिया कि 25 डेज लगने चाहिए थे। आपने यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन किया, ये सब कुछ जाने दिए, यूनिट के हिसाब से कैलकुलेशन किया, तो आपको पता चला कि जो ये यहाँ पे 24 डेज ले लीजिए, ठीक है, 24 डेज आपका बजट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पता चला यूनिट के हिसाब से 25 डेज़ में काम हो जाना चाहिए था, लेकिन आपने लगाए कितने 26 डेज़। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे 24 डेज़ में आपका काम हो जाना चाहिए था। पर आवर रेट मिल जाएगा आपको 15 लाख डिवाइड बाई 24, तो आपका पर आवर रेट कितना आ रहा है 15 लाख डिवाइड बाई 24, तो आपका पर आवर 62,500। ठीक है, इंटू करेंगे आपका जो है एडवर्स आएगा, क्योंकि 26 डेज़ आपने लगा दिया, 25 डेज़ में काम कंप्लीट होना चाहिए, 26 डेज लगा दिए, मतलब कि एडवर्स अमाउंट आएगा 1 डे एडवर्स। ठीक है, तो 62,500 इंटू करेंगे आप -1, तो आपका आंसर आ जाएगा 62,500 एडवर्स। क्लियर है। तो डेज़ में इन्फॉर्मेशन दी जाए तो भी आपको इस तरीके से कैलकुलेशन करनी है। ठीक है, डेज़ को डेज़ में ही रहने देना है, आवर्स में कन्वर्ट वगैरह नहीं करना है। आवर्स दिया है तो डेज़ में कन्वर्ट नहीं करना है, जो इन्फॉर्मेशन है उसी तरीके से कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, अब लास्ट में एक जो है कैपेसिटी वेरिएंस। देखिए कैपेसिटी वेरिएंस में क्या होता है कि आपने जो है कितने आवर्स काम किया और कितने आवर्स काम हमने जो है डिसाइड किया था। कितने आवर्स डिसाइड किए थे 7,500 इंटू 15,000, मतलब कि 7,500 इंटू 2, मतलब कि 15,000 आपके आवर्स डिसाइड हुए थे। 16,000 आवर्स काम किया, जबकि डिसाइड किए थे 15,000 आवर्स। 16,000 आवर्स काम किया था, 15,000 डिसाइड किया था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे यूनिट नहीं देखना है, जैसे कि हमने यहाँ पे कैलकुलेशन की थी पीछे कॉस्ट वेरिएंस की और वॉल्यूम वेरिएंस की। मैंने आपको बताया था कॉस्ट वेरिएंस में क्या था, कॉस्ट वेरिएंस में आपको यूनिट ध्यान में लेने थे। सॉरी, यहाँ पे कॉस्ट वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस, ये दोनों में एक ही डिफरेंस था। क्या डिफरेंस था, कॉस्ट वेरिएंस पे जो है आप यूनिट ध्यान में लेते थे, मतलब कि यहाँ पे 7,500 यूनिट्स थे, यहाँ पे 7,800 यूनिट्स थे, तो उसे आप जो है कन्वर्ट करते थे 7,800 में। लेकिन एक्सपेंडिचर में ऐसा नहीं करते थे, एक्सपेंडिचर में आप यूनिट ही नहीं देखते थे। क्या देखते थे, डायरेक्ट जो है फिक्स्ड ओवरहेड, डायरेक्ट माइनस करके आप जो है आंसर निकाल देते थे। जैसे कि यहाँ पे 15,000 और 15 लाख रुपीज़ जो है उसमें से माइनस कर दिया 15,60,000, तो आपका ये आंसर आ रहा था। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे भी ऐसा ही है। जब आप कैपेसिटी और एफिशिएंसी वेरिएंस की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो एफिशिएंसी में तो आपको जो है यूनिट ध्यान में लेने हैं। यूनिट ध्यान में लेने का मतलब है कि आप जो है यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे कि कितने आवर्स हमारे होने चाहिए थे। अगर 15,000 आवर्स जो है, यहाँ पे 15,000 आवर्स हुए थे, तो 15,000 आवर्स तो यूनिट के हिसाब से कितने होने चाहिए थे 7,500। अगर यूनिट्स आप प्रोड्यूस करते हैं तो 15,000 आवर्स होने चाहिए थे। तो 7,800 आवर्स के लिए कितना होना चाहिए था, हमने कैलकुलेट किया था, कितना था 15,600। ये एफिशिएंसी में सब कुछ आपको ध्यान में रखना है, यूनिट। ठीक है, और एक्चुअल में हमने कितना किया था 16,000, और उसके हिसाब से हमने जो है कैलकुलेशन यहाँ पे की थी। ठीक है, तो कैलकुलेशन की थी तो 40,000 एडवर्स आया था। अब यहाँ पे ये जो काम करता है वो बिल्कुल इसी तरीके से कॉस्ट वेरिएंस के हिसाब से। एफिशिएंसी किसके तरीके है, कॉस्ट वेरिएंस। कैपेसिटी उसके जैसे ही है, कैपेसिटी वेरिएंस जो है एक्सपेंडिचर के हिसाब से। जैसे कॉस्ट वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस में क्या डिफरेंस था, यूनिट ध्यान में नहीं लेते थे एक्सपेंडिचर में। यहाँ पे भी ऐसा ही है, यहाँ पे एफिशिएंसी और कैपेसिटी में, एफिशिएंसी में हम यूनिट ध्यान में लेते थे। अब जो कैपेसिटी वेरिएंस में है वहाँ पे यूनिट आपको नहीं देखना है,
आपको सीधे सीधे देखना है कि 16,000 आवर्स हमने काम किया और डिसाइड कितना किया था, डिसाइड किया था ये 7,500 इंटू 2 15,000 आवर्स डिसाइड किया था। ठीक है, क्लियर है। 16,000 आवर्स काम किया, डिसाइड किया था कितना 15,000 आवर्स। तो 16,000 आवर्स माइनस 15,000 आवर्स आपका कितना आंसर आएगा 1,000। ये हमने लिख दिया 1,000। ये क्लियर है ना। 16,000 आवर्स हमने एक्चुअल पहले आएगा। एक्चुअल में हमने कितने किए आवर्स 16,000 माइनस आप करेंगे जितना आपने डिसाइड किया था। यूनिट्स मत देखिए, यहाँ पे यूनिट्स नहीं देखे जाते। दो चीज़ों में आपको यूनिट नहीं देखना है, जब आप एक्सपेंडिचर वेरिएंस निकाल रहे हैं और कैपेसिटी वेरिएंस निकाल रहे हैं, दो चीज़ों में आपको यूनिट नहीं देखने। ठीक है, कैपेसिटी वेरिएंस अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं, यूनिट नहीं देखेंगे। 15,000 आवर्स जो है, तो ये आपके आंसर आ गया 1,000 प्लस में है ना। 16,000 माइनस 15,000 प्लस है 1,000। ओके, अब पर आवर रेट कितना था। पर आवर रेट, जो पर आवर रेट हमने कैलकुलेट किया था ना पिछले जो एफिशिएंसी वेरिएंस में ये पर आवर रेट कैलकुलेट किया था 15,000 आवर्स थे और 15 लाख हमारा अमाउंट था। तो 15 लाख डिवाइड बाई 15,000 तो कितना था 100, तो इंटू 100 करेंगे, आपका आंसर आ गया 1 लाख। बहुत ही सिंपल है। जैसे कॉस्ट वेरिएंस और एक्सपेंडिचर वेरिएंस में दो चीज़ों जो एक्सपेंडिचर वेरिएंस और कॉस्ट वेरिएंस में सिर्फ और सिर्फ एक डिफरेंस है, कौन सा, यूनिट ध्यान में नहीं लेने। वैसे ही यहाँ पे भी दो भाई है, कौन से, एक्सपेंडिचर एफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस। एफिशिएंसी वेरिएंस और कैपेसिटी वेरिएंस, तो यहाँ पे भी ऐसा ही है। एफिशिएंसी वेरिएंस में आपको यूनिट ध्यान में लेने हैं, इसलिए आप जो है आप करते थे 7,800 इंटू 2, तो आपका जो आंसर आता था 15,600 एक्चुअल में। और आपने जो खर्चा कर जो आर्स यूज़ कर दिए थे वो 16,000 आर्स यूज़, तो यहाँ पे अनफेवरेबल आपका आंसर आ रहा था 400 आर्स। उसे आप इंटू करते थे किसके, पर यूनिट आपका अमाउंट से। पर यूनिट कितना आ रहा था 100, तो 100 रुपीज़। लेकिन जबकि आप जब कैलकुलेशन करते हैं कैपेसिटी वेरिएंस की, तो कैपेसिटी में तो आपको यूनिट देखना ही नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि कितने आवर्स काम किए, कितने थे 16,000, होने कितने चाहिए थे 15,000। तो ये तो आपका प्लस में आंसर आ गया, कितना आया 1,000। और पर आवर रेट तो हमारा जो हमने कैलकुलेट किया था 100 रुपीज़, तो 100 इंटू 1,000 ये आपका 1 लाख। यहाँ पे तो माइनस में आ रहा था 100 इंटू 400, ठीक है, तो यहाँ पे 40,000 और फेवरेबल। अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहिए तो फॉर्मूले से जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। एक्चुअल आवर्स माइनस बजटेड आवर्स। जबकि एफिशिएंसी में आप करते थे क्या, एफिशिएंसी में आप करते थे कि कितने आवर्स काम होना चाहिए था, कितने आवर्स होना चाहिए था 15,600, आपने किया कितना 16,000। यहाँ पे होता है कि आपने एक्चुअल में खर्चा कितना किया और होना कितना चाहिए था, आपने डिसाइड कितना किया था। ठीक है, डिसाइड कितना किया था, तो 15,000 आवर्स डिसाइड किया था, तो वहाँ पे इस तरीके से। ठीक है, स्टैंडर्ड रेट तो वही हम जो कैलकुलेशन करते हैं। स्टैंडर्ड रेट कैसे मिलता है भाई, स्टैंडर्ड रेट मिलता है आपने जो बजट में आपका कितना फिक्स्ड ओवरहेड है 15 लाख डिवाइड बाय आप टोटल नंबर ऑफ आवर्स कर दीजिए। नंबर ऑफ आवर्स कितना था यहाँ पे 7,000 इंटू 7,500 इंटू 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्लियर है। ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। एक सिर्फ पॉइंट बाकी रहता है, वो है कैलेंडर वेरिएंस, जो हम आगे के वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है, क्लियर है। फिर से एक बार वीडियोज़ देख लेना।